हेलो साथियों, नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नंबर 1, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नंबर 2, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? नंबर 3, धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? तो इसको हमें मिलान करना है। तो 1 का क्या हो जाएगा? सी। दूसरे का क्या हो जाएगा? ए। तीसरे का क्या हो जाएगा? बी। यानी इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए यानी ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? ऑप्शन ए दृढ़ोतक ऊतक, ऑप्शन बी विभाज्योतकीय ऊतक, ऑप्शन सी संवहनी ऊतक, ऑप्शन डी मृदूतक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी संवहनी ऊतक हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ऑप्शन ए नियत ताप पर भी प्रोपोर्शनल आई, बी नियत दाब पर भी प्रोपोर्शनल 1/i, सी नियत स्थिति पर भी प्रोपोर्शनल आई, डी नियत ताप पर भी प्रोपोर्शनल आई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी नियत ताप पर भी प्रोपोर्शनल आई होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जिप्सम का हम उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। यह तत्व किस आवर्त से और किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए चौथे आवर्त और 13वें समूह से, ऑप्शन बी दूसरे आवर्त और तीसरे समूह से, ऑप्शन सी तीसरे आवर्त और दूसरे समूह से, ऑप्शन डी तीसरे आवर्त और 16वें समूह से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। श्वेत प्रकाश वाले प्रवेश में दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कैसे होते हैं? श्वेत प्रकाश के सभी रंग किस मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बड़े लगभग समान होते हैं, ऑप्शन बी छोटे लगभग समान होते हैं, ऑप्शन सी छोटे भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी बड़े या भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी लगभग बड़े लगभग समान होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, बी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, सी चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न धारा, डी विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी इमाइलेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी एमाइलेज जो है ये स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इस तरह के सवालों को हम सॉल्व करने के लिए इस एक फार्मूला होता है लेंस का
कि इसमें 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें इस मान को हम रखेंगे तो हमें इसका आवर्धन और प्रतिबिंब की स्थिति का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 से कम और उल्टा बनेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सौर पैनल में कौन सी ऊर्जा निकलती है और कैसी ऊर्जा होती है और कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है और विद्युत ऊर्जा निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हमें बताना है। तो इसमें हमें u बराबर दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। v बराबर दिया है कितना? 18 सेंटीमीटर। इसका हमें एक सूत्र होता है दर्पण का कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें u और v का मान रखेंगे तो हमें फोकस दूरी का मान आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक समीकरण दिया गया है 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2 उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि टोटल कितने परमाणु हैं उत्पादों में। तो उत्पाद हमारा किस तरफ बनता है? दाएं तरफ इधर बनता है। इसमें हमें कितने परमाणु हैं इसको काउंट करके हमें बताना है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 दूना 8, ऑक्सीजन के 4 और आयरन के 3। तो 4 3 7 8 15, यानी टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे? 15 परमाणु हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्राकृतिक गैस के जलने पे निकलती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सेलेनियम जो है एक उपधातु नहीं है। बाकी सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक ये सभी एक उपधातुएं हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अपक्रिया है? 4 समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी अपक्रिया एक संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया की परिभाषा होती है कि जब दो तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4 ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? तो इसमें हमें दिया है क्या? फोकस दूरी दिया है एफ बराबर हमें कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। यू बराबर दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/का यू इक्वल टू 1/f। इसमें हम ये मान रखेंगे तो हमें इस समीकरण का मान याद आ जाएगा, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हमें बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी कच्चा कोयला, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मुख गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए परिसंचरण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी श्वसन। तो यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहिका जो है एक पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी साल। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी नीम जो है एक औषधीय पौधा माना गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के क्या होती हैं? ऑप्शन ए इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती होती हैं, ऑप्शन डी बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा यानी विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अजैव निम्नकणीय पदार्थ, ऑप्शन बी विषैले पदार्थ, ऑप्शन सी जैव निम्नकणीय पदार्थ, ऑप्शन ऑप्शन डी रासायनिक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जैव निम्नकणीय पदार्थ कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए आकार में अर्धगोलाकार, ऑप्शन बी प्रच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन सी एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन डी संकेंद्री वृत्त। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी संकेंद्रित वृत्त हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी ग्लूकोज। यानी आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हाइपर एसिडिटी के लिए दिया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्य में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? ऑप्शन ए एचआईवी पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे में, बी बार बार रक्त आदान से, ऑप्शन सी एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने में, ऑप्शन डी दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करने से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बार बार सॉरी 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने में हमें एचआईवी नहीं होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एचआईवी फैलता है कैसे? ऑप्शन ए खुले में रखे भोजन के सेवन से, बी
दूषित रक्त के आदान से, सी बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से, डी प्रदूषित पानी पीने से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दूषित रक्त के आदान से एचआईवी होता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा।